नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं पर्पल टीवी भारत। बहुत सारे किस्से कहानियां सुनते हैं, खास करके भारत में अगर सिनेमा की बात की जाए तो समाज का आईना है, लेकिन उस आईने में जो रंग भरते हैं, लेकिन उसके पीछे के कलाकार की कहानियां भी कहीं बेरंग सी रहती है। लंबे अरसे बाद उसमें रंग भरते हैं, और रंग वो कैसे भरते हैं? अपने मेहनत, अपने लगन और एक सपना देखे हुए कि कोई भी हौसला कभी नहीं हारना है, कैसी परिस्थिति हो। ऐसे चैलेंजेस को पार करके एक ऐसे अभिनेता जिन्हें आप अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन शायद एक नाम बहुत कम जानते हैं, एम फारूकी जी। नाम काफी है, लेकिन अब सोचेंगे मैंने नाम नहीं सुना। नाम आप कैसे सुनेंगे, क्योंकि उनको आप कई नामों से प्यार करते हैं। वैसे उनको बॉलीवुड में लिलीपुट के नाम से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। सर, गोवा आके कैसा लगा आपको? खास करके इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट का तीसरा सीजन है, इसकी खूब तारीफें हो रही हैं। आप भी आए और पार्टिसिपेट किए, किस तरीके से आपको लगा है ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत खूबसूरत। और इन लोगों ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है ये। खास करके यहाँ के जो मिनिस्टर्स लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया। तो गोवा के बारे में अगर कहें तो गोवा बड़ा खूबसूरत सा शहर है और लोग यहाँ इंजॉय करने आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आज कैसीनो के लिए आते हैं, लेकिन मैं जुआ खेलने नहीं आया हूँ। से प्यार बांटने आए हैं, उनसे प्यार लेने आए हैं सर? बस हमारा यही काम है। प्यार बहुत मिला है और बहुत अच्छा लगा है। और ये फेस्टिवल जो है ये मतलब तीसरा साल है ये। और जैसे बताया गया तो बहुत अच्छे से मैनेज किया है लोगों ने। इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। सर, 21 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो तारीफ के काबिल ही कहा जाएगा। और जैसे जो दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशली, तो दिव्यांग लोगों के लिए काम करना एक पुण्य का काम है। बिल्कुल सर। तो मैं तो सबको धन्यवाद ही दूंगा, दुआ ही दूंगा, आशीर्वाद ही दूंगा। मैं भी अपने आप को थोड़ा सा दिव्यांग थोड़ा सा मानता हूँ। मैं तो आपको सर दिव्य मानता हूँ कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने अपने हिस्से का जीवन जिए और आगे बढ़े और लोगों को मोटिवेट करें। ये आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है। बच्चों का आशीर्वाद जो है वो ज्यादा काम आता है बड़ों के। तो आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। हमने तो बहुत सारे देखा है, रिपोर्ट में भी मेंशन करते हैं कि अगर आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए, आपने अपने किरदारे से लोगों के चेहरे मुस्कुराहट लाई, आपने लोगों को मैसेज दिया, आज यहाँ आके बाकी बच्चों को मोटिवेट किया जो अपने आप को दुनिया से अलग समझते हो। अलग नहीं है, वो सबसे स्पेशल है सर। एक्चुअली ये जो है वो एक इंसानी फितरत है जिसको कहिए कि हम जैसे हैं वो सामने वाले हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, तो एक नेचुरल रिएक्शन तो होता ही है। उस रिएक्शन को हम लोगों को माइंड नहीं करना चाहिए। वो अपने आप आता है, वो जानबूझ के नहीं आता है। जैसे एक बार की बात याद है मुझे कि मुझे ऐसी शिकायत थी समाज से। तो शरद जोशी बहुत बड़े राइटर थे, सटायर लिखते थे वो, बहुत कमाल, बहुत कमाल। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कोई तुम पे हंसता नहीं है, तुम्हें देख के हंसी आ जाती है, सो उसको तुम लिया मत करो। तो वो बात उनकी बहुत सही है कि लोग जो है वो अपने से अलग जहाँ पाते हैं वहाँ थोड़ा सा ये उनके सबकॉन्शियस में होता है कि शायद ये होता होगा। मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये होता होगा कि थैंक गॉड आई एम बेटर देन हिम। तो ऐसी इस वजह से आ जाती है हंसी, और लोग इस वजह से अपना कमेंट भी पे देते हैं। सो नो प्रॉब्लम। तो इंसानी फितरत है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। हम इंसान हैं, हमें जैसा हमारा फीचर है जो भी है वो गॉड गिवन है। हमारा उसमें कोई
हाथ तो है नहीं, हमारी गलती तो है नहीं। तो भगवान जैसा बनाता है उसके साथ साथ वो उसके साथ कुछ गुण भी दे देता है। तो सब बच्चों में जितने दिव्यांग हैं सब में कुछ न कुछ तो खूबी तो है ही, अभी अब काबिलियत है। जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि विकलांग नहीं दिव्यांग है। अभी सर पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत में पहली बार 22 मेडल आए भारत के, पैरा ओलंपिक में जीत रहा है। तो सर सबसे अलग मैं मानता हूँ, और प्रधानमंत्री ने इस बात को जोर दिए हैं कि समावेशी करिए, उनको समाज का हिस्सा समझिए, समाज से खास समझिए, ना कि उनको अलग समझिए। तो बहुत रोल होता है। आई थिंक सर आप किस तरीके से देखते हैं जब देश के प्रधानमंत्री या सीएम गोवा ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं और एक मैसेज देते हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे? ये बहुत ज़रूरी है जो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है, बहुत सही बोला है। और यहाँ के लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब देश के लोग भी ये फॉलो करेंगे। अभी थोड़ी छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ अभी डेवलप नहीं हुआ है, उनकी मानसिकता जो है उसमें थोड़ी सी चेंजेस अभी नहीं आए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब होता है। पहले तो हमारे ज़माने में तो लोग अंधा जो होता था उस पे हंसते थे, जो बहरा होता था उस पे हंसते थे, लंगड़ा होता था उस पे हंसते थे, उसके मजाक उड़ाते थे न कहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हमारे ज़माने में हम पे बहुत लोग हंसते थे, अब तो बहुत मतलब अब तो सर सेल्फी खिंचाने के लिए लाइन में भी लगते हैं। ये आप लाइन मैं बोल दे रहा हूँ सर। ये तो खैर अलग बात है, लेकिन हाँ सामाजिक तौर पे बहुत तब्दीली आई है। सर आपका मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आपको जाना भी है। सर मैं दो तीन सवाल मेरे मन में और है सर। आप अपने नाम के बारे में बताएं, क्योंकि आप बॉलीवुड में नाम अलग आपने लेके आए, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि मैं बताऊंगा तो उतना इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे नहीं आपके चाहने वाले, तो आप ही बताएं सर। ऐसा है कि नाम चेंज करने के पीछे हमारा मकसद ये था कि लोग हमारा नाम सही ले नहीं पाते हैं, मिसबाह को बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो हम जब कॉलेज में थे तो इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ था मगध यूनिवर्सिटी में, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था तो फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो हिंदी पेपर में मेरा मिसबाह की जगह मिस को कुमारी कर दिया था। तो वो मुझे बड़ा झटका लगा था कि इसने तो मेरा जेंडर ही चेंज कर दिया। तो जब फिल्मों में आने का ख्याल आया तो हमने सोचा कि ये टेढ़ा नाम है, ये नहीं रखूँगा। लिलीपुट मेरे फिजिक पे, मेरी पर्सनालिटी पे सूट करता है। वो गिलीवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट पढ़ा था मैंने, तो वहाँ से लिलीपुट लिया हमने। सर अब मेरे सवाल है कि मिर्जापुर बहुत हिट थी, अभी उसकी मूवी की भी बात हो रही है, उसके बारे में बताएं। कैसा लगा आपको एंटायर टीम के साथ काम करके, और कितना एंजॉय किया, और क्या क्या रहा सर सेट पे और ऑफ सेट दोनों? मैं बहुत कम बातचीत करता हूँ सेट पे। सेट पे अपने कैरेक्टर में रहता हूँ, जो काम कहते हैं लोग वो कर देता हूँ। ज़्यादा इंटरेक्शन में मेरा नहीं होता है। काम करता हूँ, वेनिटी में पहुँच जाता हूँ, फिर बुलाने आ जाते हैं, लेके जाते हैं, फिर पहुँचा जाते हैं। तो बहुत रिस्पेक्टफुली लोगों ने काम लिया और रिस्पेक्ट दिया। और मैं अब उनका ख़ास करके मिर्ज़ापुर के प्रोडक्शन हाउस का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए चुना, और ऊपर वाले का शुक्रगुज़ार हूँ कि लोगों ने उसे पसंद किया। दद्दा त्यागी हर घर में फेमस है, अब हर हर रील में आ जाते हैं आप सर। कैसा लगा सर ओवरऑल सबके साथ काम करके? बहुत मुझे ये दद्दा त्यागी करने में मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि मैं हमेशा कॉमेडी करता रहा था। तो ये एक सडन चेंज था, और तो वो फीलिंग जो थी दद्दा त्यागी की वो बड़ी सुखदाई थी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे वो करके। करते वक्त भी अच्छा लगा, और जब रिएक्शन लोगों का अच्छा मिला तो और अच्छा लगा। सर क्या और सीजन आने वाले हैं, और मूवी जो आ रही है सर उसमें क्या हम कहीं देख रहे हैं कुछ और खास, मतलब कुछ हटके हमको देखने को मिलेगा? मुझे जैसा मालूम हुआ है, डायरेक्ट प्रोडक्शन से बात तो नहीं हुई है, लेकिन इधर उधर से मालूम हुआ है कि फिल्म जो बन रही है वो मुन्ना को मेन
कैरेक्टर रख करके बनाया जा रहा है। फिल्म में मेरा कैरेक्टर नहीं है। चौथे सीजन की बात हुई थी, तो चौथा सीजन वो कब करेंगे ये वही जाने, हमें तो नहीं पता है। आखिरी सवाल सर, और कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं जिसमें हाँ आपके चाहने वाले हम जैसे लोग आपको देख सकेंगे? पाइपलाइन में कौन है जो बातचीत चल रही है? बातचीत नहीं चल रही है, बातचीत तो ऐसे चलती रहती है, लेकिन हमने दो पंजाबी, एक पंजाबी फिल्म की है और एक पंजाबी सीरीज की है। बटिंडा जंक्शन नाम है उसका। वो चौपाल एक चैनल है, OTT प्लेटफॉर्म है पंजाब का, तो उस पर रिलीज़ हुआ है और अभी हमें वहाँ से फ़ोन आया नहीं है कि क्या रिस्पॉन्स है। और लाइन में है, एक दो सीरीज़ है लाइन में, लेकिन अभी बोल देने से मतलब नहीं है, क्योंकि होता है, होता नहीं होता है तो बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लाइन में है, जब होगा तो पता चल ही जाएगा लोगों को। फेवरेट डायलॉग एक बोल दें, फिर उसके बाद मैं मैम से बात करके आपसे। मेरा फेवरेट डायलॉग बस इतना ही है लोगों से कि आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर पर्पल टीवी से बात करने के लिए। मैम सर तो कमाल के हैं, लेकिन किसी सक्सेसफुल इंसान के पीछे जो हाथ होता है, कहते हैं कि एक महिला का होता है, आप उनकी धर्म पत्नी है। कैसे सर, क्या घर में भी इतने सीरियस रहते हैं जितना मिर्जापुर में इन्होंने सीरियसनेस दिखाई है? नहीं, अब हर मर्द घर में सीरियस ही रहता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सीरियस नहीं रहेंगे तो वो सीरियस हो जाएंगे, सीरियस केस। तो नहीं, ये तो मजाक की बात है। बहुत ही इज़ वेरी गुड सोल एंड मेरे जीवन में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो आई एम हैप्पी विद हिम कि ये मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, और वो जैसे बाहर है वैसे अंदर है, और प्यार बहुत है सबके लिए। ये चीज़ मैंने नोटिस की, और बहुत पॉजिटिविटी है। वरना आप सोचिए कि प्रायः 5 फुट भी नहीं है एक इंसान, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी ऊपर है। बिल्कुल। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैम कोई ऐसी स्टोरी बताएं जो आपको लगा हो कि एक फैन से रिएक्शन आया हो मिर्जापुर रिलीज के बाद, आप या कोई और रोल हो, जैसे सर बता रहे थे बाकी रोल्स के बारे में, कि आपको लगा है कि जो चाह रहे थे वो तो आप पूरा हो गया ना, कि जब आपको आपके काम की पहचान मिलने लगे ऑडियंस से, फैन से? ऐसा कोई एक्सीडेंट या ऐसी कोई कहानी आप अगर साझा कर सकें? पहचान तो उनको बहुत पहले ही मिल गई थी। मैम इतने थिएटर और बहुत सारी चीज के हैं। वो उनकी शुरुआत ही थी, एक था गधा, बहुत पॉपुलर हुआ था, और लिलीपुट के नाम से टिकट बिका करती थी। और उसके बाद फिर उन्होंने एक मूवी लिखी, जो करिश्मा थी शाहरुख खान की। तो उसके बाद देख भाई देख इन्होंने लिखी, और बहुत पॉपुलर थे। तो ज़्यादातर कॉमेडी में ही लोग देखना चाहते थे। वो इनका एक कहीं लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था कहीं पे। लेकिन दद्दा त्यागी जब ये करने गए तो इनसे ज़्यादा मैं डरी हुई थी कि माय गॉड, ही इज़ यूज्ड टू कॉमेडी ना, कि हर बात में कॉमेडी कर देना, कॉमेडी में बोल देना, तो कहीं क्या होगा। और मैं बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ इनकी, बहुत। तो मैं देखने के बाद मैं ऑब्वियसली अबाक रही। तो बहुत 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 अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने इनको समझाया, और आई थिंक जितने इन्होंने किया, जितना भी बहुत अच्छा किया, ये मेरी सोच है। मैम कैसा लग रहा होगा आपको, और क्या होप है इस तरीके के जब इवेंट होते हैं एक सोसाइटी में चेंज अवेयरनेस ले आता है, आप किस तरीके से देख रहे हैं ओवरऑल? मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करूंगी जिसने ये वर्ड दिव्यांगों के लिए बोला है, स्पेशल चाइल्ड और स्पेशल पर्सन। यस, दे आर स्पेशल। और यहाँ की सरकार, गोवा के चीफ मिनिस्टर, गोवा के वेलफेयर मिनिस्टर सुभाष जी, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये मिनिस्टर हैं, लग रहा है कि ये इनके लोग हैं। और इतने देश ने मतलब 21
देश ने यहाँ पे शिरकत की है, पर इतना सा भी हौच पौच नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई मतलब डिसेबल लोग हैं, जैसे मतलब ये अपने बच्चे हैं। और ये पूरी की पूरी थैंक मैं जाती हूँ गोवा सरकार को। तो मैं बहुत 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 अंदर से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जिन्हें बहुत पहले बोला जाता था डिसेबल, आज नहीं है, और वो बच्चे भी आज डिसेबल नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी बात शेयर की। आई होप ये इंटरव्यू देखेंगे सरकार और आपका बहुत लोग मोटिवेट होंगे। आपने आसपास के लोगों को अगर ऐसा कुछ है तो उनको और मोटिवेट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, आपका सो मच, गोवा का थैंक यू सो मच, और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद।